नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी हिंद लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और समाहरणालयों में भर्ती प्रक्रिया को ऐलान किया है। इस भर्ती के तहत कुल 3,727 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी होगी। आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त 2025 से ऑनलाइन शुरू होगी और 28 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें मैट्रिक पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे, यानी जो युवा उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाए उनके लिए भी सरकारी नौकरी का दरवाजा खुल गया है। कुल रिक्तियों में से सबसे अधिक पद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग में है। इसके अलावा गन्ना उद्योग विभाग में 178 पद, सहकारिता विभाग में 79 पद, जल संसाधन विभाग में 62 पद, स्वास्थ्य विभाग में 16 पद और ग्रामीण कार्य विभाग में 42 पद पर भी नियुक्ति होगी। जिला के समाहरणालयों में भी बड़ी संख्या में बहाली होगी। इनमें पटना में 221 पद, भागलपुर में 111 पद, बेगूसराय में 108 पद, मुजफ्फरपुर में 100 पद, नालंदा में 57 पद, खगड़िया में 35 पद, किशनगंज में 24 पद और बक्सर में 23 पद शामिल हैं। इस तरह लगभग सभी जिलों में युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण का पूरा ध्यान रखा है। कुल 3,727 पदों में से 1,216 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। विस्तृत बंटवारे के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए 1700 पद, अनुसूचित जाति के लिए 564 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 702 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 238 पद, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 102 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 374 पद और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आश्रितों के लिए 78 पद तय किए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी अलग अलग कोटियों में पद आरक्षित हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय का उदाहरण लें तो यहाँ कुल 100 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें से 44 अनारक्षित पद, एससी वर्ग के लिए 7, एसटी वर्ग के लिए 1, एबीसी वर्ग के लिए 24, एबीसी महिलाओं के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, बीसी महिलाओं के लिए 4 और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के आश्रितों के लिए 2 पद निर्धारित किए गए हैं। अन्य जिलों में भी इस तरह आरक्षण का अनुपालन किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे आधिकारिक विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर तैयार रखें। जी हाँ, पदों की जो बहाली की गई है उसके लिए अब ये अनिवार्य हो गए हैं। सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं लोगों के पास होने चाहिए। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और समाहरणालयों में भर्ती का ऐलान करने से उन लाखों युवाओं की, उन करोड़ों युवाओं की जो है नींदों को आराम दे दिया है और उनके लिए एक नया अवसर खोल दिया है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।